जो भावना के स्तर से उनसे जुड़ा रहा और हम सबके हृदय में दीदी सदैव रहेंगी। उनका स्वर हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा। उनकी सहजता, सरलता, आत्मीयता ये कोई नहीं भुला पाएगा। इतना आशीर्वाद, इतनी शुभकामनाएं उनकी सबके लिए होती थी। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह सबकी जान फूंक देता था, सबके मन में कुछ करने का, हारने नहीं देता था। दीदी ने पूरे जीवन जो तपस्या की वो केवल अपने लिए नहीं, अपने शिष्यों के लिए, संगीत के साधकों के लिए, कलम के साधकों के लिए, सबके लिए हमेशा देती रही। ऐसी माँ का जाना दुख जरूर देता है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है दशरथ जी के जाने के बाद कि सोचनीय नहीं दशरथ राव। उनका पूरे विश्व में उनका यश फैला हुआ है, इसलिए राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। उनके जाने का दुख न करो। ये पंक्तियां बड़ी संपन्न हैं और ऐसी माँ को, ऐसी संगीत साधिका को, ऐसी गुरु को प्रणाम करके हम सब स्वयं को पवित्र कर रहे हैं। सबके प्रति हार्दिक संवेदना, सब उनकी स्मृति को बनाए रखेंगे और उनके बताए हुए साधना के पथ को हमारे सारे भाई बहन जो यहाँ हैं, जहाँ तक उनकी आवाज़ गई हो, सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उनके लिए। प्रणाम। लखनऊ की किसी भी छवि को उनके बिना सोचना भी नामुमकिन है। लखनऊ को कमला दीदी से और दीदी के बिना लखनऊ सोचा नहीं जा सकता। कोई कभी, शायद मुझे लगता है लखनऊ ऐसा रहेगा नहीं। लखनऊ की कोई भी सांस्कृतिक शाम पहली पंक्ति में बैठी हुई दीदी के बिना अब दूसरी है, पहले जैसे तो नहीं रहती। मेरा उनका रिश्ता बहुत कुछ अपनायत के उस खोल की तरह था, जहाँ पे कह सकते कि माँ बेटी जैसा, गुरु शिष्य जैसा था। मैं गोरखपुर से नई नई लखनऊ आई थी, भातखंडे में दाखिला लिया और उस समय का भातखंडे आज से बहुत पुरानी बात है, तो आप समझ सकते हैं 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ। एक अलग अनुशासन था भातखंडे का, पढ़ाई का अलग स्तर था, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर इतना सक्रिय था, इतना सक्रिय था। उस सक्रियता की बहुत बड़ी वजह थी आदरणीय कमला दीदी। शास्त्रीय संगीत में इतने बड़े संस्थान के मैं कहूँ प्राण थी तो प्रोफेसर कमला दीदी। हम लोग पढ़ रहे थे, के कपूर सर की क्लास में मैं थी और प्रधानाचार्य थे सुरेश शंकर अवस्थी जी, मेरे नाना लगते थे। उनकी वाइफ मेरी नानी जी और माँ कमला जी में बहुत मित्रता थी। वही सामने घर था। बसंत ऋतु आई और डॉक्टर पुरुदधी जी ने एक पहले तैयार करा, एक कार्यक्रम होना है और उस रूपक में बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो शास्त्रीय संगीत में जैसा होता था, जो कमला दीदी के होने का क्या महत्व है, उनकी सोच का, उस पर मैं आ रही हूँ। शास्त्रीय रूपक में जिसमें ठुमरी थी, जिसमें पद थे, जिसमें पढ़क थी, उसमें कमला दीदी बैठी थी। उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें चैती आनी चाहिए। आप बसंत की सारी रचनाएं कर रहे हैं, होली भी गा रहे हैं, चैती भी एक आनी चाहिए। लोगों की जो बहुत कुछ महक उत्तर प्रदेश में दिखती है, लखनऊ में तो इतने लोगों में पसरी हुई है, उसकी उद्गम थी और उनका ये चैती होगी। चैती मुझे याद, उस समय अणिमा जी थी जो पढ़ाती थी, वो म्यूजिक मतलब साथ में गाती थी भातखंडे में। उन्हें गाने को कहा गया, क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कहा गया कि आप गाएं। और मैंने रविंद्रालय में पहली प्रस्तुति थी
दीदी ने लिखी थी, कासे पूरी खेलन सैया नाइले, धर्मराज जी हारमोनियम पे और डॉक्टर दधीची जी के निर्देशन में अभूतपूर्व सफल वो कार्यक्रम हुआ। मेरा गाना और अचानक से सबका जान जाना, वो दिन था अंतिम सांस तक दीदी हमेशा उस चैती की तारीफ करती रही, जैसे अंदर से कोई आनंद बरसे। मैंने लिखा और तुमने गाया। मेरी 18 वर्ष की आयु थी उस समय। परिचय में एक चीज मालूम चली कि मेरी माँ से उनकी प्रगाढ़ता का कारण ये था कि मैं मिर्जापुर की थी। मिर्जापुर में जब वो पढ़ाती थी विवाह के बहुत पहले, मेरे पिताजी वहीं थे और मैं आर्यकन्या में पढ़ाती थी। मेरा बचपन मिर्जापुर में बीता। तो ये दिखाता है कि लखनऊ की महक भी जो आई वो दरअसल आई पूरब से। उनसे मेरे आत्मीयता का बहुत बड़ा कारण ये था कि मैंने तो कन्नौज में आंखें खोली, लेकिन 8 वर्ष तक मिर्जापुर रही। दीदी ने, यहाँ तो परिवार बैठा है, पुत्र बैठे हैं, लेकिन मैं बहुत अधिकार के साथ ये कह सकती हूँ, कमला दीदी महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल थी कि स्त्रियों को भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कितने बड़े एक वर्ग को प्रेरित किया उनके जैसा बनने में। वो एक बड़े परिवार में ब्याही थी, बहुत प्रतिष्ठित परिवार में। सबको लालबाग, यही बड़ी अच्छी बात मैं भी कह रही थी कि आपने लालबाग में आयोजन किया, क्योंकि अयोध्या निवास हम सब घर जब जाए तो दीदी की डायरी और दीदी का हारमोनियम और दीदी का कंठ और चाय हमेशा हर एक के लिए। बहुत बड़े घर में ब्याही थी, बहुत जिम्मेदारी वाले घर में ब्याही थी और बहुत पुरानी सोच वाले घर में ब्याही थी, जहां लंबे समय तक वो गाती भी है तो नाम बदल करके वो गाती थी। घर में पता नहीं था, मुझे लगता है ये बात उनके जो मतलब काफी समय तक घर के लोगों को नहीं ये बात मालूम थी, छिपा के गाती थी। और वहां से लेकर ये यात्रा कि 80 के दशक में अपनी फील्ड खुद चला करके वो भातखंडे में आती थी और गाड़ी की चाबी को ऐसे लहराते हुए हम लोगों को, चलो अभी रिहर्सल का टाइम हो गया, रात भवन प्रोग्राम है। हम लोग आंखें खोल रहे थे, भारत बदल रहा था। मजबूत औरतों के बारे में तो सुनते थे, लेकिन गाने वाली औरतों के बारे में एक अलग छवि थी। आप सब कुछ छोड़ दे तो आप लता मंगेशकर बन सकेंगे, विवाह न करें, परिवार न करें, या मुंबई जाए तभी किस्मत बन सकती है। स्त्री ऐसी होती है जो परिवार को साथ लेके चलती है। शिष्यों को भी शास्त्र और लोक के बीच में कहीं ना कहीं अपनी भी एक दुनिया बसाती हुई, सिखाती हुई चलती है। कमला दीदी से हम सब ने सीखा, मैंने तो बहुत सीखा। और हम बहुत भाग्यशाली थे। अभी जो किशोर जिक्र कर रहे थे, अवध नगरिया छाई रे भरिया, ये हमने किशोर ने, हम लोगों ने साथ सीखा, साथ गाया। और IIT कानपुर में होली का कार्यक्रम था। ये वो 2 दिन थे जब भातखंडे को हर कार्यक्रम के लिए कहा जाता था। और कार्यक्रम में इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था भातखंडे के पास कि कमला दीदी को बोल दिया तो सुपरहिट कार्यक्रम होना ही है। वो उनकी जिम्मेदारी थी कैसे हो। और दीदी के हम सब बिल्कुल सदाबहार चले। बहुत सारे लोग थे उस समय, एक कॉयल ग्रुप जैसा बना था। हम लोग बोलते थे हम लोग वंदे मातरम ग्रुप है। उस वंदे मातरम ग्रुप में सबसे बड़ी बात ये कि हमने पहली चीज सीखी जो आज तक काम आ रही है, झिझक, शर्म, संकोच। कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में गाना, चाहे 5-6 मिनट गाना, कोई अभिमान नहीं, कोई ईगो नहीं। यह हमने उस दौरान सीखा। तो छोटे छोटे नए नए कलाकारों को बहुत अभिमान हो जाता है। दीदी ने 52 सेकंड में, 53 सेकंड में कैसे जनगण मन गाना है, उसकी ट्रेनिंग सिखाई हम लोग को। IIT कानपुर में होली का कार्यक्रम आया, तुरंत उन्होंने लिखा है अवध नगरिया छाई रे भरिया की भल होली खेले चारों भैया, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, रंग रंगीली होली खेले सबके हृदय बसैया की भल होली खेले। और वो हमारा और किशोर का ऐसा गाना बन गया कि हर कार्यक्रम में हम लोग हमेशा गाते थे। तो वो यही कहती थी कि चेला गुरु से कहीं ना कहीं आगे निकल गया, क्योंकि हम उतना नहीं गाते जितना तुम लोग गाते हो। लोग हम लोग से सुनने की फरमाइश करते थे, जैसे कि उनकी लिखी चैती।
नैनीताल, तब तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति आए चिरगांव झांसी, तो हम लोग कार्यक्रम, मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाती थी। आओ बेटा किशोर, और कहाँ कार्यक्रम है तुम्हारे, और कैसे कैसे है, और क्या है, सब चीजें ये चीज। यानी कि जब वो बेड पर थी और हम देखने गए थे घर पे उनको, तब भी याददाश्त उनकी इतनी तेज, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा वो कैसा है, सब चीज उनको याद। और फोन के ऊपर इतनी फ्रेश आवाज उनकी, हम कहते हैं दीदी आपसे हम बात कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा आ गई है। आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले, तो उनके लिए तो वही सही बात कही कि दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही रहे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही रहे। ये भाव उनके 4 पंक्तियां के चरणों में समर्पित करता हूं। किसे पता था कि पुष्पों से अच्छा दिख जाएगी। वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प फूल जाते निज गर्भ और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, तो कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। ये 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, छिद्र जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल मिल जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। प्रणाम करता हूं सातों स्वरों की ऐसी त्रिवेणी मां शारदा कमला श्रीवास्तव जी। मुझे सुनने में आया कि आईसीयू में नर्स को बता रही थी भरद्वाज जी का कि मालिक तेरे बंदे हम नेकी पर चले और मदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले। अंतिम समय में जो ऊर्जा और पॉजिटिव ऐसी कमला जी कह गए, स्वर्गीय नहीं हो सकती, हमारे हृदय में सदैव वास कर रही थी, कर रही है और करती रही है। चरणों में प्रणाम करते हुए कैसे पुण्यात्मा को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इनका जो प्यार से सिर पर हाथ हमारे आता था, क्या अब वो नहीं आ पाए। हम केवल विग्रह में देखेंगे इनको। लिखने वाले ने खूब लिखा है, ओ क्या होता है ऐसा, उल्टा होता क्या है, बिछड़े सभी जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार निभाने वाले को खुद नहीं पता होता कि हमारा अगला दृश्य क्या है। तो किरदार ऐसा निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जिंदगी का गणित बहुत उल्टा है। यहां आप मृत्यु को सुधारने निकलेंगे तो मृत्यु नहीं सुधरेगी, आप अपने जीवन को सुधार लीजिए, मृत्यु स्वयं सुधर जाएगी। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। कहाँ जाते हैं लोग मरे मर के, कहाँ जाते हैं लोग मरे मर के, कोई लेकर खबर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती है,
मैं भिखारी हूँ एक तेरे दर का, मांगना दर बदल नहीं आता। अपनी ही अर्थी के आगे मैं स्वयं गाता चलूं, मैं स्वयं अपनी ही अर्थी के आगे, क्या अपनी ही अर्थी के आगे मैं स्वयं गाता चलूं कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वासना, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आप जब मुनि तो कौन शत्रु कौन मित्र है, बस राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं संस्कार था, एक ही कफन पे मेरा रह गया अधिकार। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर जानो आप हंसो जग रोए, आप हंसो जग रोए। मौत में और मौत में वस्त्र धारण करना ये मौत है, और पुराने वस्त्रों को उतारकर फेंकना फिर नए धारण न करना ये मोक्ष है। यानी कि मौत को मौत आ जाए ये मोक्ष है। यहाँ आगे से पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा आपका लौकिक जगत का एक ही परिचय है। वो परिचय क्या है? मिट्टी का तन, मस्ती का मन और जीवन, इतना सा परिचय है। तो शरीर को चादर की उपमा देते हुए संत कबीर चदरिया, हाँ चदरिया परिचित नहीं, आपस में काफी लोगों से परिचित है। कमला दीदी का परिचय हमारा 30 साल का है, 30 क्या 40 साल का, जब मैं PhD कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और योगेश प्रवीण जी के जाने के बाद एक जो स्तंभ था, दीदी थी, वो हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से अब हम लोगों को किसी से सलाह लेने के लिए, संरक्षण के लिए लगता है कि सब कुछ सूना हो गया है। कमला दीदी की इस उम्र में भी उनकी जिजीविषा सबसे बड़ी थी। आज के ज़माने में इस उम्र में उनकी जो जिजीविषा थी, ऐसा हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते। उन्होंने अपना पूरा जीवन अवधी साहित्य, संस्कृत कला और खास करके लोकगीतों को समर्पित किया था। यहाँ तमाम जितने लोग बैठे हैं वो सब गुरु माँ कहते थे। इधर 3-4 साल से एक ऐसी परंपरा चली कि सब लोग गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ उनको कहते थे। तो एक साल पहले हमारे दुर्भाग्य था, इधर अभी बीमार थे, 1 साल पहले उनसे भेंट हुई थी, लेकिन उनकी जिजीविषा उनके घर पर जाके उन्होंने देखा तो वही थी। उन्होंने एक अपनी जो विरासत छोड़ी है, और ये सौभाग्य की बात है कि उनके परिवार में ही नहीं, उनके जितने लोग हैं आज यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन आ रहे हैं, जहाँ फंसे हुए बहुत सारे लोग आ रहे हैं समर्पित भाव से, क्योंकि उनका वो बिल्कुल निस्वार्थ समाज सेवी थी। लोक कला, लोक संस्कृत और लोक साहित्य के प्रति उनका समर्पण था। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी पत्रिका या संस्था के माध्यम से उन पर कोई डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। ज्योति जी, इसी के साथ माता जी की